इस गांव के आखिरी सिरे पर, जहां पक्की सड़क धीरे धीरे मिट्टी की पगडंडी में बदल जाती थी, वहां एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, पुराना लकड़ी का दरवाजा और छत पर रखी कुछ टूटी फूटी खपरेलें। वह घर बाहर से साधारण था, इतना साधारण कि लोग उसे देखकर रुकते भी नहीं थे। लेकिन उसी घर में दो बहनें रहती थीं, जिनकी जिंदगी साधारण नहीं थी। गांव उन्हें जानता था, पर उनकी कहानी नहीं जानता था। लोग बस इतना कहते थे कि वे दोनों अकेली हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि वे अकेली होकर भी कितनी मजबूत थीं। उनके पास न माँ बाप थे, न कोई बड़ा सहारा। अगर कुछ था तो सिर्फ एक दूसरे का साथ। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उनकी आंखें खुल जाती थीं। जब पूरा गांव अभी नींद में डूबा होता, जब हवा ठंडी और खामोश होती, तब उनके दिन की शुरुआत हो जाती थी। बड़ी बहन सबसे पहले उठती, चूल्हे की राख हटाती, दिया जलाती और पानी के घड़े उठाकर बाहर निकल जाती। छोटी बहन उसके पीछे पीछे चुपचाप चलती, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के। दिन उनके लिए आसान नहीं था। कभी खेतों में मजदूरी, कभी कुएं से पानी भरना, कभी किसी के घर में अनाज साफ करना, तो कभी कपड़े धोना। धूप तेज होती, हाथों में छाले पड़ते, पैरों में दर्द बस जाता, लेकिन वे रुकती नहीं थीं। उन्हें पता था कि अगर वे रुक गईं तो जिंदगी भी रुक जाएगी। बड़ी बहन कम बोलती थी, उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी, लेकिन आंखों में हिम्मत थी। वह जानती थी कि उसे मजबूत बनना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी छोटी बहन के लिए भी। छोटी बहन ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन हर बात समझती थी। जब बड़ी बहन थक जाती तो छोटी बहन उसके हाथ में पानी थमा देती, बिना कुछ कहे। दोपहर में जब सूरज सिर पर होता, वे नीम के पेड़ के नीचे बैठतीं, दो सूखी रोटियां, थोड़ा सा नमक और एक दूसरे का साथ। वही उनका खाना था, वही उनकी दावत। वे अक्सर बिना बोले खाती थीं, लेकिन उनकी खामोशी में भी अपनापन होता था। शाम ढलते ढलते आसमान नारंगी हो जाता। दोनों बहनें लंबी परछाइयों के साथ घर लौटतीं। शरीर थक चुका होता, लेकिन मन अब भी उम्मीद से भरा होता। घर पहुंचकर एक बहन चूल्हे पर सादा सा खाना बनाती, तो दूसरी पुराने कपड़ों को सुई धागे से जोड़ने लगती। रात उनके लिए सिर्फ आराम का समय नहीं थी, बल्कि सपनों का समय थी। दिए की हल्की रोशनी में वे भविष्य के बारे में सोचतीं। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे। वे अमीर नहीं बनना चाहती थीं, वे बस इतना चाहती थीं कि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। हर सिक्का उनके लिए बहुत कीमती था। वे उन सिक्कों को कपड़े में बांध कर छुपा देतीं, जैसे कोई खजाना हो। उन सिक्कों में सिर्फ पैसा नहीं था, उनमें उनकी मेहनत और उम्मीद छुपी थी। एक दिन महीनों की बचत के बाद उनके घर में एक पुरानी सिलाई मशीन आई। वह मशीन नई नहीं थी, लेकिन उनके लिए बहुत खास थी। जब पहली बार मशीन चली तो उसकी आवाज ने जैसे घर की खामोशी तोड़ दी। उसी दिन से उनकी जिंदगी बदलने लगी। पहले उन्होंने अपने लिए कपड़े सिले, फिर पड़ोसियों के लिए। धीरे धीरे गांव के लोग उनके काम को पहचानने लगे। लोग कहने लगे कि इन बहनों के हाथों में सफाई है, ईमानदारी है। काम बढ़ने लगा, भरोसा बनने लगा। घर के बाहर एक छोटा सा कोना दुकान बन गया। दुकान से काम बढ़कर एक छोटी सी कार्यशाला बन गई। उन्होंने और मशीनें खरीदी और गांव की कुछ और महिलाओं को भी काम सिखाया। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उम्मीद बन चुकी थीं। आज वही दो बहनें जो कभी इस गांव में खामोशी से जीती थीं, अब अपनी मेहनत के दम पर पहचानी जाती हैं। लोग उनका सम्मान करते हैं। वे जब अपने घर के बाहर खड़ी होती हैं तो उनके चेहरे पर संतोष होता है। उन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं सिले, उन्होंने अपनी तकदीर खुद बुनी। मिट्टी के उस छोटे से घर से शुरू हुई कहानी आज पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी है। दो बहनें, एक गांव और मेहनत से बनी एक नई दुनिया।